सभी साथियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज संस्कृत दिवस के उपलक्ष्य में और रक्षाबंधन के इस भाई बहन के इस अटूट प्रेम में के दिन अटूट प्रेम के दिन जहाँ भाई और बहन का प्रेम एक धागे के साथ एक दूसरे के साथ बंध जाता है, उसी के दिन और आज संस्कृत वासियों का संस्कृत का दिन भी है। तो साथियों, आज हम प्रारंभ करते हैं एकदम छोटी क्लास से लेकर के, प्रारंभ से लेकर के, यानी कि जो नए नए बच्चे हैं वो भी संस्कृत बोलना सीखें। संस्कृत बोलते कैसे हैं? यदि हमने बोला कि मम नाम दीपकः, मेरा नाम दीपकः अस्ति, या दीपकः दीपक है, ठीक हो गया, मम नाम दीपकः। तो ये मम कहाँ बनता है, मम का अर्थ क्या होता है? जब तक आपको मम का अर्थ नहीं पता होगा, ये मम आया कैसे और उसके बाद दीपकः कहाँ का बना है, ये नहीं आएगा समझ में, तब तक नहीं आएगा। तो चलिए आज प्रारंभ करते हैं। देखो, संस्कृत दिवसस्य रक्षाबंधन स्नेह पर्वणस्य च हार्दिक्यः शुभेच्छा। आज संस्कृत दिवस से संस्कृत बोलना लिखना सीखें प्रारंभ से। बिल्कुल, हाँ, प्रारंभ से, बिल्कुल एकदम प्रारंभ से शुरू करेंगे कि अहम दीपकः, अहम सौरभः, मैं सौरभ हूँ, मैं दीपक हूँ। ये हम कैसे बोलें? अहम रमेशः, राहुलः, नीरजः, अभिनवः, अहम अभिनव, मैं अभिनव हूँ। तो ये कैसे बोलें, कैसे हम इसको बोलना सीखें? इन सभी बातों को हम बोलना, लिखना, पढ़ना एकदम से प्रारंभिक से सीखेंगे, प्रारंभिक स्तर से। जहाँ से एक बच्चा, नया नया बच्चा है, इंग्लिश मीडियम का बच्चा है, हिंदी मीडियम का बच्चा है, उसको संस्कृत बोलनी सीखनी है, तो वो वहाँ से सीख जाए। तो ठीक है, आइए प्रारंभ करते हैं। देखो, पूरे ब्लैंक पेज में लिखेंगे और पूरा समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। अब जैसे देखो, हम कहते हैं, हम क्या लेते हैं पहले? गम धातु। जैसे हम कहते हैं गम धातु को लेते हैं, गम धातु, ठीक हो गया। गम धातु किस अर्थ में प्रयोग होती है? गति अर्थक धातु है, गति अर्थक अर्थात जाने अर्थ में, जाना, गम अर्थात जाना। देखो हलंत है ना। अब देखो इसके रूप कैसे चलते हैं। तो लट लकार की हम बात करते हैं वर्तमान काल लट लकार में, अर्थात देखो जैसे हमने कहा गच्छति, हमने क्या बोला? गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति। हम ये सब पढ़ते हैं बार बार। क्या हमको इनके अर्थ भी पता है? हमको अर्थ भी बताए जाते हैं इनके। गच्छन्ति लिख लेना, ठीक है। अब देखो, गच्छति अर्थात जाता है, जाता है। गच्छतः अर्थात दो जने जाते हैं, अर्थात जाते हैं, दो लोग जाते हैं, ठीक है, हो गया। और गच्छन्ति अर्थात बहुत सारे लोग, या तीन लोग या तीन से अधिक लोग जाते हैं। गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति, गच्छसि, गच्छतः, गच्छत, गच्छामि, गच्छावः, गच्छामः। अब देखो इसको हम सीखते हैं एकदम आसानी से कि इसका प्रयोग हम कैसे करते हैं, ठीक हो गया। कैसे हम संस्कृत बोलना सीखें एकदम से बेहतरीन अंदाज में, बिल्कुल समझ में आएगा। बने रहिए। कैसे हमको संस्कृत बोलना है ये आपको आसानी से आ जाएगा, ठीक हो गया। देखो मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से आपको शब्द रूप याद होने चाहिए। शब्द रूप, सबसे पहले शब्द रूप, ये शब्द रूप मैं जिनके नाम लिख रहा हूँ। पहला शब्द रूप है अस्मद। अस्मद अर्थात मैं, अहम, अस्मद शब्द मैं। अस्मद शब्द रूप याद होना चाहिए। अहम, आवाम, वयम, माम, आवाम, अस्मान, मया, आवाभ्यम, अस्माभि। ये सारे आप क्या करना, रट लेना। पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ अस्मद शब्द। दूसरा शब्द है युष्मद शब्द, तुम, ठीक हो गया। और तीसरा शब्द है तत्शब्द, 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 तद अर्थात वह, ठीक हो गया। वह, इसका अर्थ होता है वह, और युष्मद अर्थात तुम। ये तीनों को आप याद कर लीजिएगा। और उसके साथ ही गम धातु को याद कर लीजिएगा।
गम धातु लट लकार, लट लकार। ठीक हो गया। अब देखो कैसे करते हैं, इसमें क्या क्या रूप चलते हैं, एक वचन, द्विवचन, और बहुवचन, तीनों में 9 रूप हैं। देखो, गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति। ये आपको कहीं नेट में भी मिलेंगे, आप डालोगे गम धातु तो आपको मिल जाएगा। गच्छसि, अभी मैं इनका प्रयोग सिखाऊंगा आपको, ये नहीं कि खाली जैसे मैंने बहुत सारे गच्छसि, गच्छतः, गच्छत। अब देख लीजिए ये तीन, ये मतलब पूरा रूप याद कर लीजिएगा। मैं इसका प्रयोग सिखाता हूँ आपको कि कैसे इसको प्रयोग करते हैं हम, कैसे इसका अर्थ हम लेते हैं। बस इतना सा, अस्मत् शब्द, युष्मत् शब्द, तत् शब्द और गम धातु, और उसके बाद पठ धातु, अन्य अन्य धातु आ जाएंगी। बस एक गम धातु को ले लीजिए, अभी लट लगा ले लीजिए, क्योंकि ये आज हमारी प्रारंभिक की वीडियो, पहली वीडियो है, तो इसको हम आसानी से समझने का प्रयास करते हैं। अब देखिए, जैसे हमने कहा सह, तत् शब्द की हम बात करते हैं। तत् शब्द में क्या होता है, सह, सह कैसे चलते हैं रूप, सह, तौ, ते। फिर हो गया। और उसके बाद युष्मत् शब्द में कैसे चलते हैं, त्वम, युवाम। इसमें एक कर लीजिएगा क्योंकि अभी मोनुस्वार से अनुस्वार नहीं करते हैं। त्वम, युवाम, यूयम। ये कौन सा शब्द है, युष्मत् शब्द है। और उसके बाद ले लेते हैं अस्मत् शब्द को, अहम। ठीक हो गया, अहम कर लीजिए, आवाम, वयम, अहम, आवाम, वयम। अब देखिए इसको हम घटाते कैसे हैं। ये हमारे क्या हैं, तीनों शब्द। ये है हमारा तत् शब्द, तत् शब्द है, और ये हमारा युष्मत् शब्द, और ये हमारा अस्मत् शब्द। ये तीन रूप मैंने आपसे कहा ना, याद कर लेना। अब देखो, अब इन तीनों में हमको क्या करना है, लकारों को घटाना है, अर्थात धातुओं को घटाना है। जैसे हमने कहा कि सह गच्छति, सह गच्छति। अब देखो इसके रूप कैसे हैं, गच्छति, गच्छतः, गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति। अब देखो यहां से आसानी से समझ में आएगा। क्या कह रहे हैं, गच्छति, गच्छतः। हमने क्या कहा, इसको पूरा पढ़ना, ठीक है। सह गच्छति, तौ गच्छतः, ते गच्छन्ति। अब देखो, सह अर्थात, सह का अर्थ क्या होता है, सह का अर्थ होता है वह, तौ का अर्थात होता है वे दोनों, वे दोनों, और ते का अर्थात होता है वे सब। ठीक हो गया। अब देखो, गच्छति अर्थात होता है जाता है, मैंने बताया था ना। और 2 लोग जाएंगे तो गच्छतः, 3 लोग जाएंगे तो गच्छन्ति। ठीक हो गया। और उसी के साथ ही देखो, सह अर्थात वह, गच्छति अर्थात जाता है, वह जाता है। यदि हमको बोलना है कि वह जा रहा है, वह जाता है, तो इसकी संस्कृत क्या होगी, सह गच्छति, वह जाता है। देखो, सह गच्छति, वह जाता है, तौ गच्छतः, वो दोनों जाते हैं, गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। देखो, जो हमारी धातुएं होती हैं वो 3 वचनों में चलते हैं। वचन कितने प्रकार के होते हैं, वचन 3 प्रकार के होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। एक वचन अर्थात एक अकेला, द्विवचन अर्थात 2 लोग, और क्या कहते हैं, बहुवचन अर्थात 3 लोग या 3 से अधिक लोग। ठीक हो गया। अब जैसे हमने कहा सह, तौ, ते, हमको ये पूरे सातों विभक्ति के रूप याद होने चाहिए। अभी मैं आपको धातुओं के साथ प्रयोग सिखा रहा हूं कि धातुओं के साथ हमने इनका प्रयोग कैसे करना है। इसके बाद मैं आपको सिखाऊंगा कि कारक चिन्ह के साथ, कारक के साथ, कारक प्रकरण होता है, लघु सिद्धांत कौमुदी, मध्य सिद्धांत कौमुदी, पाणिनि अष्टाध्यायी। तो कई कारक प्रकरण है, उसमें क्या है कि ये बताया गया है कि ये नांग विकार हो, जिसके अंग में विकार आ जाए। जैसे हमने कहा ये क्या है, आंख से काणा है। ठीक हो गया, आंख से अंधा है, तो क्या कहेंगे, अक्षणा काण, तृतीय बहुवचन, ये नांग विकार। ये सूत्र क्या कहता है कि जिसमें अंग में विकार उत्पन्न हो वहां पे तृतीय विभक्ति होती है। ये सब नियमों को हम बाद में सीखेंगे। अभी हम जैसे मान लो कोई हम संस्कृत वर्ग में जाते हैं, हम देखते हैं कि संस्कृत भारती हो या फिर कोई भी वर्ग हो,
मैं भी खुद गया हूँ संस्कृत भारती के वर्ग में, तो वहां देखा जाता है, वहां सिखाते हैं कि शुरुआत से ही वहां वो कहते हैं कि तुम संस्कृत में बोलो, हमेशा संस्कृत में बोलने का प्रयास कीजिए 24 घंटे। ठीक हो गया। अब आप 24 घंटे संस्कृत में बोलेंगे कैसे यदि आपको संस्कृत नहीं आती है? तो पहले आपको समझाया जाना चाहिए कि ये जो सह गच्छति है, सह बनता कहाँ है, ये किस शब्द का रूप है? यह सह शब्द रूप है तत् शब्द का। तत् का अर्थात होता है वह। अब ये सह अर्थात वह, तौ अर्थात वे दोनों, ते अर्थात वे सब, सह तौ ते तम, उसको, कर्ता ने, कर्म को, द्वितीय द्वितीय विभक्ति। देखो ये मैं सब चीज आपको सिखाऊंगा। अभी मैं आपको क्या कर रहा हूं, धातुओं के साथ अपने जो सरलतम एकदम शब्द हैं जिनका हम सह, तुम, मैं, वह, इन शब्दों का हम प्रयोग सीख रहे हैं। अब देखो हमने कहा तौ गच्छता, वे दोनों जाते हैं, तौ अर्थात वे दोनों, गच्छता अर्थात जाते हैं, और ते के साथ गच्छन्ति। ऐसे ही देखो इसके आगे रूप क्या चलते हैं, गच्छति, गच्छता, गच्छन्ति, उसके बाद क्या चलता है, गच्छसी। ठीक हो गया, गच्छसी, गच्छतः, गच्छतः, गच्छत, गच्छामि। मैं तो कहता हूं कि अब आप जब इसको देखो ना वीडियो को, तो यदि आपको ये शब्द रूप याद ना हो तो इसको एक बार आप याद कर लो, या फिर मेरी वीडियो देख के, ये वाली वीडियो देख के मैंने बताया ना कि इनको सीख लो, तो इनको आप देख लो। अब देखो हमने कहा तुम जाते हो, त्वम अर्थात तुम, त्वम अर्थात क्या कह रहे हैं, तुम, त्वम अर्थात तुम दोनों द्विवचन है, और तुम सब बहुवचन, मैं एक वचन, हम दोनों आवाम, हम दोनों, वयम हम सब। लगा दो अब, गच्छामि, गच्छावा, गच्छावा, चला दो पूरा धातु रूप। देखो चलाया नहीं चलाया हमने, क्या चलाया, गम धातु का हमने लट लकार चलाया पूरा, ये गम धातु का लट लकार है। क्या कहा, गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति, गच्छसि, गच्छतः, गच्छत, गच्छामि, गच्छावः, गच्छामो। बस आपको इतना ही याद रखना है। अब देखो हमने कहा अहम गच्छामि, अहम अर्थात मैं, गच्छामि अर्थात जाता हूं, जाता हूं, अकेला जा रहा हूं, इसीलिए एक वचन का प्रयोग करा। यदि हम दो लोग जा रहे होंगे साथ में, यदि मैंने कहा कि मैं और सौरभ जाते हैं, तो क्या कहेंगे, मैं किसी को बता रहा हूं तो कहेंगे आवाम गच्छावः, हम दोनों जा रहे हैं। अब हमने कहा यार हम तीन लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, वयम, वयम अर्थात हम सब। अब हम लोग, मैंने कहा कि यार हम तीन लोग हैं या फिर बहुत सारे लोग, हमारा ग्रुप है, तो हमने कहा हम तीनों जा रहे हैं, हमारा एक ग्रुप जा रहा है, तो हम कहेंगे वयम अर्थात हम सब, वयम अर्थात हम सब, और क्या कहेंगे, गच्छामः, गच्छामः अर्थात जा रहे हैं। देखो गच्छामि का अर्थात भी वही होता है, जा रहा हूं, और गच्छावा का अर्थात भी वही होता है, जा रहा है, तो दो जने जा रहे हैं, और गच्छाम का अर्थात बहुवचन का प्रयोग करा है। इसीलिए मैंने कहा कि एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, इसमें प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, ये क्या है, प्रथम पुरुष है, और ये क्या है, उत्तम पुरुष है, और ये क्या है, मध्यम पुरुष है, और ये उत्तम पुरुष है। इतना समझ में आया? अब जैसे मैंने, देखो अनुवाद करते हैं, अनुवाद सीखते हैं थोड़ा बहुत, इसी के अनुसार सीखते हैं। जैसे मैंने कहा, एक अनुवाद ले लेते हैं। हमने कहा वह जाता है, आपने कहा, आपसे किसी ने कहा कि पूछा वह जाता है, इसका अनुवाद कीजिए, इसका संस्कृत अनुवाद क्या होगा, वह जाता है। अब देखो ये पहले समझना कि वह कहाँ से आया है, वह का संस्कृत में क्या अर्थ होता है। तो मैंने क्या आपसे क्या कहा, तत्शब्द आपसे याद कर लेने कहा, तत्शब्द रूप, तत् का अर्थ ही वह होता है। ठीक हो गया। अब उसमें देखो कि तत् के भी वह क्या है, एक वचन है, वह अकेला जा रहा है ना, इसलिए कह रहे हैं वह जा रहा है, वरना यदि दो लोग जा रहे होते तो कहते वे दोनों जा रहे हैं, और यदि मान लो बहुत सारे लोग जा रहे होते हम कहते कि वे सब जा रहे हैं। ठीक हो गया। तो क्या हो रहा है, वह जा रहा है अर्थात वो अकेला जा रहा है, वह जाता है, तो क्या कहेंगे, वह के स्थान में क्या आ गया, हमने कहा था ना सह तौ ते, इसके साथ मैंने कहा था कि गम धातु लगा देना आपसे। अब देखो हम गम धातु लगाते हैं, हमने कहा गच्छति, ठीक हो गया, गच्छति, गच्छतः, ये देख लीजिएगा, गच्छन्ति हमने कहा। अब देखो सह, सह अर्थात वह लिख दिया हमने, सह, ठीक हो गया, और जाता है अर्थात गच्छति, है नहीं एकदम सरल, एकदम सरल। अब जैसे हमने कहा सह गच्छति, वह जाता है,
ये हो गया एक वचन का। अब हमने कहा द्विवचन का प्रयोग करते हैं। द्विवचन का प्रयोग कैसे करेंगे हम? तो हमने कहा वो, अब जैसे हमने लिखा, देखो आपसे किसी ने पूछा कि मैं जाता हूं, मैं जाता हूं, इसका संस्कृत अनुवाद बताइए। मैं जाता हूं। अब आपको देखना है कि मैं पहले बनता कहाँ है, मैं का अर्थ क्या होता है। ठीक हो गया। मैं अस्मद शब्द का रूप है, एक वचन का रूप है, और एक वचन की ही बात हो रही है, अकेले की बात हो रही है, तो क्या आ जाएगा? अहम। मैं अर्थात अहम, और जाता हूं अर्थात, अब देखो हमने क्या कहा, गच्छति का अर्थ भी जाता होता है और गच्छामि का अर्थ भी। मैंने इससे पहली वीडियो में क्या बताया, सह के साथ गच्छति जुड़ेगा, सह को लिख लीजिए, गच्छति को लिख लीजिए, और उसके बाद सह तौ ते तत्शब्द को ले लीजिए, और उसके बाद युष्मत शब्द को ले लीजिए, त्वम युवाम यूयम, और उसके बाद अस्मत् शब्द को ले लीजिए, अहम आवाम वयम, और उसके साथ धातु रूप चला दीजिए पूरी, क्योंकि वो 9 ही होते हैं और ये 9 शब्द मैंने आपको बता दिए। सह तौ ते त्वम याम यूयम अहम आवाम वयम। सह के साथ जोड़ दीजिए गच्छति, और उसके बाद गच्छति के बाद क्या आता है? गच्छतः। तो सह तौ, तौ अर्थात तौ, गच्छतः अर्थात वे दोनों जाते हैं। सह तौ ते और उसका गच्छति, गच्छतः गच्छन्ति, ते गच्छन्ति अर्थात वे सब जाते हैं। और उसके बाद त्वम गच्छसि, क्योंकि गच्छति गच्छतः गच्छन्ति गच्छसि आ गया, और उसका हमने क्या कहा, युष्मत शब्द ले लेना कहा आपसे। युष्मत में क्या आता है? त्वम गच्छसि, तुम जाते हो। अब जैसे मैंने कहा कि तुम जाते हो, तुमसे पूछ लिया कि तुम जाते हो, तुमने किसी से पूछना कि तुम जाते हो, तो उसका संस्कृत अनुवाद क्या होगा? तुम जाते हो। तो क्या कह रहे हैं? त्वम गच्छसि। कैसे आया? सह का अर्थ मैंने क्या होता है? वह। तौ का अर्थात वे दोनों, वे दोनों, और ते का अर्थात वे सब, वे सब। तुम, इसका अर्थ लिख लो तुम, और तुम दोनों, वही है, द्विवचन का प्रयोग हो रहा है, और बहुवचन का। फिर उसके बाद एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, मैं, हम दोनों, हम सब। अब लगा लीजिए, ये पूरा लगा दीजिए एक धातु। सह, अब लिट लगा दीजिए। मान लो हमने कहा गमिष्यति, वह जाएगा, गमिष्यति गमिष्यतः, वे दोनों जाएंगे, गमिष्यति गमिष्यतः गमिष्यन्ति, वे सब जाएंगे। तो देखो मेरे दोस्त, यदि आपको संस्कृत सीखनी है तो उससे पहले आपको कुछ मेहनत करनी होगी। मेहनत क्या करनी होगी? आपको ये तत् शब्द याद होना चाहिए जो मैंने लिखा है, उसके बाद आपको युष्मत शब्द याद होना चाहिए, उसके बाद आपको अस्मत् शब्द याद होना चाहिए। मैं कहता हूँ कि इन तीनों को रट जाओ, पूरा इन तीनों को रट जाओ। हाँ, और उसके बाद ये एक धातु रूप याद कर लो, कोई लट लकार का याद कर लो, पहले वर्तमान काल का, फिर यदि आपको वर्तमान आ जाता है तो उसके बाद फिर भूतकाल का सीखेंगे, और फिर भविष्य का सीखेंगे। यदि आपको भूतकाल आ गया, वर्तमान काल पहले आ गया, उसके बाद भूतकाल अपने आप आ जाएगा, और भविष्य काल अपने आप प्रयोग करने लग जाएंगे। उसके लिए आपको धातु रूपों की याद करनी पड़ेगी। आत्मनेपद, परस्मैपद, जो 10 लकार बताए गए हैं, उन 10 लकारों को प्रयोग करना होगा। वो प्रयोग करना आपको स्वयं में आ जाएगा। जैसे हमने कहा सह पठेत, ठीक हो गया, उसे पढ़ना चाहिए, पठेत पठताम पठेयु। अब हमने कहा पठेयु, हमने पठेयु कहा। विधि लकार किस अर्थ में होता है? चाहिए अर्थ में। लट लकार किस में होता है? वर्तमान काल में। और लोट लकार किस में होता है? आज्ञार्थक। जैसे तुम कह रहे हो कि, जैसे तुमने किसी का कहा कि तुम पढ़ो, हम मान लो मैं कहता हूं कि नीरज पठतु, नीरज पढ़ो, तो नीरज कहाँ बनता है? नीरज, राम, दीपक, श्याम, अभिनव, नीरज, ये सब एक वचन का रूप है। शब्द रूप की हम बात कर रहे हैं। एक शब्द रूप याद कर लीजिए, सह तौ ते, सह राम दीपक, तौ दीपकौ नीरजौ सौरभौ। देखो द्वितीय में क्या होगा? औ लग जाएगा, इसीलिए मैंने आपको तत् शब्द बताया। ठीक हो गया, इतना याद लिख लीजिए। अब मैंने कहा अहम गच्छामि, अहम गच्छामि। अब देखो ये अहम कहां से आया?
अस्मत् शब्द का रूप है। अस्मत् शब्द का क्या है? एक वचन। ये सातों विभक्तियों में रूप चलते हैं ना इसके, सातों विभक्तियों में, सातों विभक्तियों में। ठीक हो गया। अब देखो मैं लिख के भी दिखा देता हूँ आपको, कहीं ऐसा ना हो आपको पता ना चले, तो एक मिनट आप देख लीजिए। जैसे हमने कहा अहम, आवाम, वयम, मैं, हम दोनों, हम सब, माम, देखो कर्ता ने, ये कारक चिन्ह मैं सिखाऊंगा आपको, अभी आपको मैं खाली बता दे रहा हूं। कर्ता ने कर्म को करण से, के द्वारा, के द्वारा, इसका अर्थ दूसरा भी होता है, देखो ये मिलेगा नहीं आपको। देखो अहम अर्थात मैंने, आवाम अर्थात हम दोनों ने, वयम अर्थात हम सब ने, माम अर्थात मुझको, को लगा दो बस, हम दोनों को, असमान हम सब को, मया मुझसे या मेरे द्वारा, आवाभ्याम हम दोनों से या हम दोनों के द्वारा, अस्माभि हम सब से या हम सब के द्वारा। देखो खाली अस्माभि कहने से कितना, देखो यदि मान लो हमने कहना है, हमने किसी ने, हमने, तुमने कहा अस्माभि, देखो अस्माभि का क्या अर्थ निकल रहा है? हम सब से। ये देखो ये तीन शब्द थे, देखो तीन शब्दों को, संस्कृत की यही खासियत है। संस्कृत वालों के लिए एक सूक्ति प्रसिद्ध है व्याकरण को लेकर, क्या कहते हैं? अर्धमात्रा लाघवेन पुत्रोत्सवम मन्यन्ते वैयाकरणिकाः। अर्थात एक मात्रा भी कम हो जाए ना तो वैयाकरणिक लोग क्या करते हैं? अपना एक पुत्र के होने के समान उत्सव मनाते हैं। जिस प्रकार से एक घरवासी अपने पुत्र के उत्पन्न होने में आनंद अनुभव महोत्सव का आनंद करता है, उसी प्रकार से वैयाकरणिक लोग, संस्कृत को पढ़ने वाले विद्वान लोग यदि एक शब्द भी अपना कम बोल दें तो वो उसको क्या करते हैं? अपने एक पुत्र के उत्पन्न होने के समान उतना आनंद का अनुभव करते हैं। तो दोस्तों देखो मह्यम कहा मेरे लिए, हम दोनों के लिए, अस्मभ्यम हम सब के लिए। मैं इनका कर्ता ने आपको कारक चिन्हों के साथ पूरा समझाऊंगा। उम्मीद करता हूं साथियों कि आपको अभी तक जितना मैंने बताया कि कैसे हम किसका प्रयोग करते हैं, कहाँ किसका प्रयोग करेंगे, कब किसका प्रयोग करेंगे, इतना सब समझ में आ गया होगा आसानी से एकदम।